आज मैं डुब्बू की दवाई लेने गई थी मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल से। तो जब मैं हॉस्पिटल से आई तो विवेक जी ने की अपने मम्मी पापा की बहुत ही ज़्यादा मुझसे शिकायत। और देखना वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना कि विवेक जी ने आज मम्मी पापा की शिकायत मुझसे कैसे की। तो सभी को धन्यवाद और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। राम राम जी, सभी को जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह ऐसे रेडी क्यों हो गई हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं डुग्गू की दवाई लेने जा रही हूँ मुजफ्फरनगर से, क्योंकि इसको 2 महीने हो गए इस तरीके से बीमार होते होते। पड़ोस में दवाई ले लेती हूँ इस वजह से कि दूर है, वो कौन साथ में जाएगा। और बहुत पैसा भी उठा दिया डुग्गू पर, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। 4 दिन तक ठीक रहता है, फिर 4 दिन बाद खांसी आ जाती है, उल्टी बुखार, ये इसको 24 घंटे रहते हैं। तो हार कर मुझे अब जाना पड़ रहा है मुजफ्फरनगर दवाई लेने, जहाँ से ये इसकी बचपन में दवाई आती थी, जहाँ विवेक जी की हालत हुई थी दवाई लाते हुए। और विवेक जी भी लेटे हुए हैं, आप देख सकते हो। इनको मैंने 6 बजे की डाइट और 9:30 बजे की डाइट दोनों दे दी हैं। अब इनको लगेगी 1:30 बजे, तो वो पापा दे देंगे। और सक्सन की बात ऐसी है, सक्सन वो कर लेते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं करते हैं, पर ये है कि इनको दिक्कत नहीं आएगी, सांस वगैरह ले लेंगे, इतना तो कर ही देंगे कि इनको सांस आता रहेगा। और मेरी भी मजबूरी है जाना, क्योंकि मैं जाना नहीं चाह रही थी, पर मम्मी ज़बरदस्ती भेज रही कि वहाँ से लिया दवाई, यहाँ पैसे उठाया जा रही है, तो इस वजह से जाना पड़ रहा है। और 2 महीने से मैं टाल कर रही थी कि ना जाऊँ, लेकिन हार के मुझे वहीं जाना पड़ रहा है। तो अब हम चलते हैं दवाई लेने के लिए। और इनको भी कल से हल्का फीवर भी आ रहा है, दवाइयाँ लगातार इनकी दे रहे हैं, अभी भी है, थोड़ा है पर। दिखाना बेबे, दवाई लगा देंगे पापा, मैंने तुम्हें दे दी बुखार की और उन्हें बता दूंगी, ठीक है? जीभ दिखा दो, दिखाना जीभ। बेचारे अब खोल रहे हैं 2 दिन में जीभ भी, बस बहुत ही ज्यादा हालत खराब होगी इनकी भी। और मैं दवाई लेने जा रही हूँ, बाय कर दो मुझे, बाय बाय। मैं डुग्गू की दवाई लेने जा रही हूँ, है ना? ले आऊं? किधर को जाऊं? किधर जाऊं दवाई लेने? हाथ से बताओ, किधर जाऊं? इधर जाऊं दवाई लेने? हाँ, इधर जाएंगे। तो भाई हम चलते हैं दवाई लेने के लिए। और ये कह रहे हैं कि पैसे हैंगे या नहीं, ये देखो, ये बोल रहे हैं कि पैसे हैं या नहीं तेरे पास। पैसे हैं मेरे पास, हैंगे पैसे। तुमने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए हैं, पैसे तो दिए नहीं तुमने। लाओ पैसे दे दो मुझे, लाओ पैसे हैं। मुझसे ये ऐसा इशारा करके पूछ रहे हैं कि पैसे हैं या नहीं। पैसे हैंगे मेरे पे, हैंगे, ठीक है? ठीक आ रहा है वाकई में। थोड़ा बेड ऊंचा कर दे, नीचे हो रहा है ज्यादा। तबीयत हम तीनों की ऐसी हो रही है, मैं तो ठीक हूँ फिर भी, पर विवेक जी और डुग्गू तो एक से हो रहे हैं। पैसों का ज्यादा फिक्र है, बोल रहे हैं कि पैसे हैंगे या नहीं। अब हम जा रहे हैं, बस से जाएंगे, 4 घंटे लगते हैं पहुंचने में। यहाँ से चांदपुर की बस पकड़ेंगे, चांदपुर से बिजनौर की बस, बिजनौर से मुजफ्फरनगर की बस। पूरा दिन यूं ही निकल जाएगा। और जो लेट होगा ना किसी कारण से, तो फिर वहाँ मेरी दीदी है, उनके वहाँ रुकना पड़ेगा। और मुझे तो उम्मीद है कि लेट ही होंगे, क्योंकि हमें यहीं इतना टाइम हो गया और 4 घंटे जाने के। हो सकता है डॉक्टर भी 3 बजे डॉक्टर उठ जाता है। अगर हमें 1-1:30 बिजनौरी बज गया ना, तो फिर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, फिर हम सीधे जाएंगे दीदी के घर, वहाँ रात रुकेंगे और सुबह ही दवाई लेकर तब घर को आएंगे, ठीक है? बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय। फाइनली घर से निकल गए हैं और विवेक जी को दवाई वगैरह दे के आ गए हैं। और अब बैठ गए हैं बास्टे वाली बस में, और अब हमें जाना है चांदपुर, फिर चांदपुर से पकड़नी है बिजनौर की बस। सभी को जय माता दी बोलो। और डुग्गू की हो रही है तबीयत खराब, डुग्गू परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। विवेक जी को दवाइयाँ वगैरह सब कुछ मैं दे के आ गई थी, अभी इसकी दवाई लेने के लिए जाना पड़ रहा है। और उनको भी आ रहा है फीवर, वैसे दवाई दे दी थी और पापा जी से बोली आई थी कि दवाइयाँ सही से दे देना। तो अब चलते हैं, अभी तो टाइम लगाएगी बस थोड़ा, क्योंकि अभी हमसे 5 मिनट पहले बस निकल गई है। फाइनली चांदपुर पहुंच गए। अब हम जा रहे हैं बिजनौर वाली बस स्टैंड पर, वहां से पकड़नी है हमें बिजनौर के लिए बस। ये कौन सी बस है? ये बिजनौर वाली बस है, बिजनौर वाली में बैठ गए अपन, ठीक है? बिजनौर से भी निकल गए हैं और अब आ गए हैं बैराज गंगा जी पर। तो सभी कर लो गंगा माता के दर्शन। जय माता दी, जय गंगा मैया की। तो बस पहुंचने वाले हैं, अभी तो मीरापुर भी नहीं पहुंचे हैं। फाइनली मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और अभी हम बैठे हैं डॉक्टर जी के इंतज़ार में। अभी डॉक्टर नहीं आए हैं और सबसे पहले ये लेडीज़ आई हैं और ये हम ही 2 लोग हैं। अभी तो अस्पताल खाली पड़ा हुआ है, हम आ गए हैं टाइम से।
और ये आप सभी देख सकते हो। मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल का नज़ारा दिखा दूं। ये मुजफ्फरनगर का ही हॉस्पिटल है। ईश्वर चंद्रा डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं बच्चों के। तो यहीं से डुग्गू का बचपन से इलाज चल रहा था और यहीं इसको आराम होता है। तो मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगी, क्योंकि थोड़ा हिसाब से ही लेना पड़ता है हॉस्पिटल का। ऐसा लगता है क्योंकि हॉस्पिटल में ये सोचते हैं डॉक्टर कंपाउंडर की पता नहीं क्यों हमारे यहाँ का फ़ोटो ले रही है। तो आप देख सकते हो ये है बच्चों वाले डॉक्टर। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, थोड़ा अंदर को है ये। तो ये चंद्रा नर्सिंग होम, डॉक्टर ईश्वर चंद्रा बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं बच्चों से भी। और ये देखो अभी तो यहाँ खाली पड़ा हुआ है, सब अपने अपने बच्चों को कर रहे हैं। तो हम चल दिए दवाई लेके घर की तरफ और अब हम बैठ गए हैं मुजफ्फरनगर से बिजनौर वाली बस में। और ये देखो मुजफ्फरनगर का नज़ारा देखते हुए डुग्गू देख रहा है दुकानें, कभी पूछ रहा है ये काय की दुकान है, कभी पूछ रहा है ये काय की दुकान है। डुग्गू ने तो मुझे बस मन लगा के रखा है, थोड़ा बोर भी करा है, मन भी लगाया, दोनों ही बातें करी हैं। तो हम चल दिए, अभी तो फ़िलहाल मुजफ्फरनगर में ही हैं। और ये मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन है यहाँ जो दिखाई दे रहा है। किस्मत में धक्के ही धक्के लिखे हुए हैं, बस खा रहे हैं, पता नहीं कब खुशियाँ वापस लौटेंगी। अगर विवेक जी ठीक होते तो बस से बिल्कुल नहीं आती, हम तो गाड़ी से आया करते थे तीनों आराम से। यहाँ पे डुग्गू सो गया है। अब हम पहुँच गए हैं बिजनौर और बिजनौर से निकल दिए हैं हम अपने चांदपुर के लिए फिर से वापसी। और डुग्गू सो गया है, डुग्गू ने कर लिया शोई शोई और मेरा प्यारा डुग्गू इस तरीके से सोया हुआ है। तो आप सभी देख सकते हो, बड़ा ख्याल आता है जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ। ऐसा लगता है कि विवेक ठीक होते तो हम क्यों ऐसे बसों में धक्के खाते, अपनी निजी सवारी से आते और लेकर दवाई अब तक तो पहुँच जाते हम घर पे। तो भाई यहाँ चांदपुर आ गए हैं और अब हम चल दिए हैं बास्टे वाले बस स्टैंड के पास, मयूरी में बैठे हुए हैं। तब हम बास्टे वाले बस स्टैंड पे जा रहे हैं, फिर से घर के लिए बस पकड़ेंगे। अब हमें बास्टे वाली बस मिल जाएगी, फिर हम पहुंच जाएंगे अपने घर पे। हमें हो जाएगा बहुत ही अंधेरा, यानी कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम लोग घर पे पहुंचने में। रात के बज रहे हैं 8 और बिल्कुल अभी अभी आए हैं और हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। ठंड लग गई, ठंड बहुत ही ठंड हो रही थी, ठंड सा पड़ रहा था। और अभी आए हैं देखो। और विवेक जी ने आँखें नहीं खोली सुबह से लेकर, मम्मी बता रही कि इसने तो आँखें ही नहीं खोली सुबह से लेकर। और अब देखती हूँ, देखो मेरी तरफ देख रहा है, मैं बोल रही हूँ तो लेना भी है। हाँ मैं आ चुका हूँ पापा दवाई लेके। दवाई लेकर आ गया। देखो आँखें ना खोल रहा वो कल से लेके। ये देखो अब आँखें खोलनी है मेरे आने पर, कितनी गंदी आँखें हो रही हैं, लाल भी हो रही हैं, आँखें लाल हो रही हैं। इसका मतलब इनको आ रहा है बुखार। यहाँ पे मैं इनका बुखार चेक कर रही हूँ सबसे पहले। सबसे पहले आते ही मैंने कराया विवेक जी का बुखार चेक। और देखो आंखें, मक्खी उड़ा। और ये देखो आंखें कितनी लाल हो रही बेचारों की। भूख लग रही, भूख लग रही है, जीभ निकालना बाहर विवेक। देखो अब आंखें खुलनी है मेरी आवाज सुन के, वरना सुबह से लेकर आंखें नहीं खुल ली। अब आ गए हम, देखो कितनी जल्दी आंखें खोल ली, है ना, है ना। रोटी ना दी तुम्हें, नौ दी मना कर रहे हैं भैया, रोटी नहीं दी तुम्हें, हो रोटी नहीं दी बताओ। दूध ना, दूध दिया और भूखे रखे हो गर्दन हिला के बता रहे भूखे रखे हो। चलो बुखार देख लूं पहले तुम्हारा। हाँ विवेक बताना, आंखों में दवाई ना गिरी, हाथ से बताओ। नहीं डाल ली आंखों में दवाई? भाई आंखों में दवाई नहीं डाली विवेक के, मैं डाल लूंगी चलो। और कल को नाखून भी कटेंगे, नाखून बड़े हो रहे हैं तुम्हारे बहुत। आंखें तो खोल लो, खोलो आराम आराम से। दो कितनी गंदी हो रही, लाल सुरख हो रही कती। सही बोल रहा हो, दवाई डाली ना तभी होगी इतनी लाल ये। लाओ आंखें मैं साफ करूं पहले, दिखाना, और फिर डालूंगी तुम्हारी इनमें दवाई में। लाल दवाई डाल दूं आंखों में, लाल हुई पड़ी कभी सुरख हो रही, तभी तो लाल हो रही है ये। देखो कितनी लाल हो रही है वाली। अरे मेरे भगवान।
सबसे पहले मैंने आकर दी है विवेक जी को दवाई और सब्जी बनाई आकर, और 8 बज गया 73, हालत होगी ख़राब क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ये देखो विवेक जी की मैं थोड़ा सा देखती हूँ बुलवा के, क्योंकि बुलवाना भी ज़रूरी है और वरना फिर ये भूल जाएंगे बोलना। विवेक देखो इनसे कुछ पूछती हूँ, रोटी नहीं दी तुम्हें खाने के लिए? हाथ से बताओ। देखो रोटी नहीं दी मम्मी पापा ने इनके खाने के लिए, नहीं दी। ओ कितना गंदा काम करा, रोटी नहीं दी। और दूध, दूध भी नहीं दिया। देखो विवेक जी भूखे मारे हो, दूध भी नहीं दिया। नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, दिया तो होगा, थोड़ा कम दिया होगा मेरे मुकाबले। मैं तुम्हें डाइट देती हूँ दिन में कई बार, उन्होंने 1-2 बार दी होगी। भूखे तो नहीं रखे होने के, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। भूखे रखे हो? हाथ से बताओ, बोलो भूखे रखे हो? रोटी नहीं दी, मना कर रहे हैं देखो इशारे से। सही उनसे मुंह से नहीं खिलाया जाता ना, तो इस वजह से बोल रहा, उन्होंने नाक से दे दिया होगा इनको।